दलित और मुसलमान भटका हुआ जात है। तो बत्तख मियां अंसारी को ये इसलिए भूल गए कि एक उनके नाम के बाद जो अंसारी वर्ड लगा हुआ है और उससे पहले मियां वर्ड लगा हुआ है। अगर बत्तख मियां अंसारी नहीं होते तो यकीनन गांधी जी को इस देश के लोग जान नहीं पाते। गांधी के प्राण रक्षक है तो बत्तख मियां अंसारी को इतिहास से मिटाने की साजिश चंपारण की धरती से किया जाना शुरू हो चुका है। ये साफ जाहिर है, आप चंपारण से हैं और आपने देखा है कि अभी कुछ दिन ही हुए कि नीतीश जी का बयान आया कि वो जब तक जिंदा रहेंगे भाजपा के साथ उनकी दोस्ती यथावत रहेगी। तो ये साफ जाहिर है कि ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और इस चीज को अब वो झुटलाने का, बरगलाने का और ढोंग अपना रच रहे हैं कि नहीं ऐसे निकल गया वैसे निकल गया। तो ये साफ जाहिर है कि ये लोग बीजेपी की ही टीम है और उन्हीं के विंग के हिसाब से उनके नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं और ये लोग समझते हैं कि दलित और मुसलमान भटका हुआ जात है तो ये मेरी झोली में आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि नीतीश कुमार कहे थे कि मतलब बीजेपी हमारी दोस्ती रहेगी हमेशा तक। तो क्या लगता है कि राजद को इससे खतरा है कि नहीं है? राजद तो अपने आप को सोचे कि उनके जो है अपना नीतीश चाचा की एंट्री उनके घर में कब तक रहती है। दूसरी चीज़ है कि मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि नीतीश जी आए और उन्होंने सारी बातों को रखी कि 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए और नील के खेती से किसानों को मुक्त के लिए जो चंपारण आए थे वो सारा वाकया उनको याद था, डेट बाय डेट याद था, गांधी जी कहाँ कहाँ गए वो याद था और राष्ट्रपति को उन्होंने अपना न्योता दिया कि इसके बाद चंपारण आइए तो गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे मैं सब जगह ले जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको राष्ट्रपति महोदय को स्पेशल दावत दे करके और उनको बत्तख अली अंसारी के गांव में भी ले जाना चाहिए। आपको जिक्र भी रखना चाहिए था कि बत्तख अली अंसारी ने महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा की और आपके हाथ में अगर कुछ नहीं है, सब कुछ राजद के ही हाथ में है, तो कम से कम ये डिमांड आप अपने उप मुख्यमंत्री से रख सकते हैं कि बत्तख अली अंसारी के नाम पर उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है, वो तो आपके अपना हाथ में है, वो तो रख सकते हैं। हम लोगों की ये लगातार मांग रही है और मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़े वर्गों को भटकाने की कोशिश आपकी नाकाम रहेगी। 24 पास में है और जस्ट उसके बाद 2025 है और आप देख लेंगे कि बिहार का समीकरण क्या होने वाला है। चंपारण के धरती पे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आती है और उनके साथ में कहे तो नीतीश कुमार जी आते हैं जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और चंपारण में आते हैं। चंपारण के एक एक कामों को गिनाते हैं, गांधी जी कहाँ कहाँ क्या क्या किए सब गिनाते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि चंपारण का एक शख्स था जिनका नाम था बत्तख मियां अंसारी, उनको कैसे भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण की धरती पर बापू धाम रेलवे स्टेशन है और स्टेशन के गेट के बाहर पहले बत्तख मियां अंसारी स्मृति द्वार हुआ करता था और आज वो भी नहीं था। कि इसके बारे में जिक्र किए थे नीतीश कुमार जी आए थे तो? कभी नहीं, उनको तो शायद याद भी नहीं होगा और वो शायद नाम लेने में भी घबराते हैं। उनको सिर्फ वही याद है जो उनके पार्टी के लोगों ने उनको समझा रखा है या जो भाजपा के लोग उनके मुंह में अपनी जबान रख के उनसे बुलवाना चाहते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि नीतीश जी यहीं पर आकर के सच क्यों बोल दिए, तो मैंने कहा कि ये चूंकि सत्याग्रह की धरती है, बापू की धरती है, तो अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्गा पूजा का समय है, बगल में थावे के पास वहाँ माने कि झाड़ फूक होता है। तो वहाँ झाड़ फूक होता है तो वहाँ के जो अपना जादूगर होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो एक घेरा बना देते हैं और उसमें आप जैसे घुसिएगा तो जिस व्यक्ति के ऊपर भूत रहता है ऑटोमेटिक आ जाता है। उस तरह ये चंपारण की धरती है, जब आप इसमें इन कर रहे हैं तो आपके मुंह से जो है सच्चाई आना शुरू हो जाता है और यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुआ है जी। अच्छा, बत्तख मियां अंसारी को भूल कैसे गए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बत्तख मियां अंसारी को ये इसलिए भूल गए कि एक उनके नाम के बाद जो अंसारी वर्ड लगा हुआ है और उससे पहले मियां वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये लोग इसको भूले नहीं है बल्कि भुला देना चाहते हैं। उनके साथ अगर सिंह लगा होता, झा लगा होता, अगर श्रीवास्तव लगा होता तो ये लोग उसको नहीं भूलते। उनके नाम पर अब तक बहुत सारी मूर्तियां स्थापित हो जाती, उनका एक अलग
म्यूजियम भी यहाँ जो है अपना मन घोषणा हो जाता, लेकिन एक द्वार का पर उनका नाम लिखा हुआ था वो उससे तक हटा दिया गया। उसको भी हटा दिया गया और ये दिखलाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का इतिहास आज़ादी में नहीं है। तो आप भी भाजपा के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शायद बत्तख मियां अंसारी नहीं होते तो महात्मा गांधी क्या होता, बताइए उनके साथ क्या हो जाता? शायद नहीं, अगर बत्तख मियां अंसारी नहीं होते तो यकीनन जी, गांधी जी को इस देश के लोग जान नहीं पाते जी, जी। और ये जो आज़ादी का बिगुल था वो चंपारण से नहीं शुरू होता। जी। जी, यानी कहीं न कहीं गांधी के प्राण रक्षक है तो बत्तख मियां अंसारी को इतिहास से मिटाने की साजिश चंपारण की धरती से किया जाना शुरू हो चुका है। बत्तख मियां अंसारी के स्मृति द्वार को तो हटाया गया है, साथ ही नीतीश कुमार जब चंपारण की धरती पे आते हैं तो सारा जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो बत्तख मियां अंसारी को भूल जाते हैं। फिलहाल आप सभी सर की बातों को लेकर आपका राय क्या है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।